हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीलिंग फैन के वाइंडिंग डाटा। तो देख सकते हो आपके पास इस प्रकार का सीलिंग फैन होगा, तो इसका वाइंडिंग डाटा है वो आप कैसे है वो पता कर सकते हो। आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई सा भी सीलिंग फैन आ जाए तो उसका वाइंडिंग डाटा आपको कहीं पे खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई सा भी सीलिंग फैन आ जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सा भी सीलिंग फैन है वाइंडिंग कर सकते हो। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं 12+12 स्लॉट वाले सीलिंग फैन की। तो उसके स्टेटर की बात करते हैं और उसमें mm से लेके स्टैंपिंग साइज़ अलग अलग की बात करने वाले हैं, सारों की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता देता हूं, जो इसके अंदर वाली वाइंडिंग होती है, इसके अंदर वाली वाइंडिंग होती है वो होती है स्टार्टिंग, और जो बाहर वाली होती है वो रनिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टार्टिंग और रनिंग की, कितने कितने टर्न डालने हैं, कितना इसमें कैपेसिटर लगेगा और कितने इसमें वायर का गेज रखना है, आपको सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो इसके स्टैंपिंग साइज़ की। तो स्टैंपिंग साइज़ है वो हम लेने वाले स्टेटर की 9 से 11 mm तक का। उसमें 9 mm भी आ जाता है, 10 mm भी आ जाता है, 11 mm भी आ जाता है। तो गाइस इसमें स्टार्टिंग कोयल के टर्न रहने वाले हैं वो 390 रहने वाले हैं, और इसके जो रनिंग कोयल के टर्न रहने वाले हैं वो 430 रहने वाले हैं। और इसमें वायर का गेज है वो आपका रहने वाला है 36 नंबर वायर गेज, और इसमें 2 से 2.5 MFT का कैपेसिटर है वो आप लगा सकते हो। तो गाइस बात करते हैं अब 12 से 13 mm के स्टैंपिंग साइज की स्टार्टर की। तो इसमें वायर का गेज है वो आपका सेम रहने वाला है 36 नंबर वायर। स्टार्टिंग कोयल के टर्न रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 380, और इसमें जो रनिंग कोयल के टर्न रहने वाले हैं वो 320, और इसमें 2.5 MFT का कैपेसिटर लगा सकते हो। और इसमें वायर का गेज रहने वाला है वो 36 नंबर वायर का गेज रहने वाला है। और मैं साथ में है आपको इस जो फोटो है वो डिस्प्ले पे लगा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। अब गाइस 12+12 स्लॉट में ही बात कर लेते हैं। तो इसमें स्टैंपिंग साइज है वो 14 से लेकर 17 mm तक आप जो मैं बता रहा हूँ ये डाटा डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें स्टार्टिंग कोयल के 370 टर्न रहने वाले हैं, और रनिंग कोयल के है वो 400 टर्न रहने वाले हैं। और वायर का गेज है वो आपको इसमें है वो 35 नंबर वायर का गेज रखना है। तो इसमें आप 2.5 MFT का भी कैपेसिटर लगा सकते हो और 3.15 MFT का भी कैपेसिटर लगा सकते हो। अब गाइस बात करते हैं 14+14 स्लॉट की, और इसमें स्टार्टर स्टैंपिंग साइज है वो लेते हैं हम 9 से लेके 12 mm तक। इसमें स्टार्टिंग कोयल टर्न है वो लेते हैं हम 350, और इसमें रनिंग कोयल के टर्न है वो 420 रखने हैं। और इसमें वायर का गेज है वो आपको 36 नंबर वायर गेज रखना है, और कैपेसिटर आप इसमें 2.5 MFT से लेके 3.25 MFT तक यूज़ कर सकते हो। 14+14 स्लॉट में है वो स्टार्टर स्टैंपिंग साइज है वो हम लेते हैं 14 से 16 mm तक का। इसमें स्टार्टिंग कोयल टर्न लेते हैं वो 335, और रनिंग कोयल टर्न लेते हैं वो 360, और इसमें सेम कैपेसिटर है वो रहने वाला है। और वायर का गेज है वो भी इसमें 35 नंबर वायर से आपको वाइंडिंग करनी है। अब गाइस बात करते हैं, क्योंकि 14+14 स्लॉट में ज़्यादातर है वो 16 mm तक ही आता है, और अगर 17 mm या फिर 18 mm तक आगे जाते हो आप तो उसमें है आप 34 नंबर वायर से वाइंडिंग कर सकते हो, या फिर इसमें से 10-10 टर्न है वो कम करके सेम इसी वायर से आप डाल सकते हो। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 16+16 स्लॉट की। तो उसकी स्टैंपिंग साइज़ हम ले लेते हैं, क्योंकि जो 16+16 स्लॉट वाला आता है वो 14 mm से ही शुरू होता है। उसका जो स्टैंपिंग साइज होता है वो 14 mm से ही शुरू होता है। 14 से लेके हम 15 तक की बात कर लेते हैं, या फिर 16 तक की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको सेम डाटा रहने वाला है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वायर है वो आपको इसका वायर का गेज है वो आपको 35 नंबर से ही आपको इसमें वाइंडिंग करनी है। स्टार्टिंग कोयल है वो 310 रहने वाली है, और रनिंग कोयल है वो 335 रहने वाली है। और इसमें कैपेसिटर है वो 2.5 MFT से लेके स्वातीन का, अगर स्वातीन का यूज़ करते हो 3.15 MFT का यूज़ करते हो तो और भी बेटर रहेगा। तो गाइस 16+16 स्लॉट में जो स्टैंपिंग साइज है स्टेटर की वो हम 16 से 17 mm तक लेते हैं, और इसके जो टर्न की बात करते हैं, और इसमें जो वायर का गेज रहने वाला है वो 35 नंबर वायर का गेज ही रहने वाला है। और इसमें जो स्टार्टिंग कोयल के टर्न है, स्टार्टिंग कोयल के टर्न रहने वाला है वो 300 रहने वाला है, और इसकी जो रनिंग कोयल के टर्न रहने वाले हैं वो 325 रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसका वायर का गेज है वो मैंने बताया दिया कि 35 नंबर वायर से ही वाइंडिंग करनी है। और इसमें कैपेसिटर है वो लगने वाला है 3.15 MFT का। ठीक है, तो बेटर रहेगा इसमें। और इसकी जो कोयल इस प्रकार से अगर आप वाइंडिंग करते हो तो आपका पंखा है वो कभी आपके सीलिंग फैन में वाइंडिंग करते हो तो कभी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी शिकायत नहीं आने वाला है, और परफेक्ट डाटा रहने वाला है, आपको कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद लगभग जो मैंने आपको बताई है 16+16 स्लॉट और 14+14 स्लॉट और 12+12 स्लॉट, मैक्सिमम जो मैंने साइज़ बताई है और
स्लॉट बताई है यही मैक्सिमम रिपेयर के लिए आते हैं। और इसमें जो मैंने बताया डाटा ये आप डाल देना, कभी शिकायत आ जाए मेरे को कह देना, ठीक है। तो इसी बात पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे।